जूडा की दूसरे दिन भी हड़ताल जारी। निजी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाएं बंद, इमरजेंसी चालू। मेडिकल डीन ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं की, मरीजों को नहीं होने देंगे परेशानी। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद देश भर के डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी के तहत जबलपुर में भी निजी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। जूनियर डॉक्टरों के बैनर तले हो रही हड़ताल में ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, जबकि इमरजेंसी सेवाओं को डॉक्टरों ने चालू रखा है। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने हड़ताल को देखकर वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर ली हैं। किसी भी मरीज को परेशानी न हो, इसके लिए नॉन टेक्निकल सहित अन्य स्टाफ की तैनाती की गई है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्र बाबू रजक ने बताया कि केंद्रीय और राज्य ने अपने अपने अनुसार डॉक्टर के लिए कई तरह के कानून बना रखे हैं, मगर डॉक्टर के लिए कोई भी केंद्रीय कानून अभी तक नहीं बनाया गया। लगातार मांग की जा रही है कि एक सेंट्रलाइज कानून लाया जाए। हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। इस पर आज सुनवाई होगी। अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने बताया कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक निर्देश दिया था, जिसमें कहा था कि मेडिकल सुविधा एसेंशियल सर्विस में आती है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। इसके तहत डॉक्टर किसी भी तरह की हड़ताल में नहीं जा सकते हैं। हमने हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के उल्लंघन के विरोध में जनहित याचिका लगाई है। आईएमए जबलपुर के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र पांडे ने बताया कि करीब शहर के 90 निजी अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बंद रखी गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सहित विद्यार्थियों का समर्थन मिल रहा है। कलकत्ता के चिकित्सा छात्रों पर पुलिस की मौजूदगी में गुंडों द्वारा किए गए आक्रमण के विरोध का आह्वान किया है। केंद्रीय आईएमए बैनर तले आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। इस कार्य में सभी तरह के अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, एवं समस्त तरह की ओपीडी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में देखने को मिला। यहाँ सुबह पहुँचे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीज के परिजन ओपीडी से लेकर जरूरी सेवाएं पाने के लिए भटकते नजर आए। यश भारत के कैमरामैन ने मेडिकल पहुंचकर अपने कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरें कैद की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मरीज और उनके परिजन कैसे परेशान हो रहे हैं। पहली बात तो 9 तारीख से लेकर अभी तक पूरे 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला है किसने किया है। 4 तरीके की बातें आती है न्यूज़ चैनल के थ्रू, मीडिया के थ्रू कि ये है वो है। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं थी वहाँ पे, तो फिर क्यों 3000 लोगों को, मॉब को वहाँ पे लाया गया, एक साइलेंट प्रोटेस्ट को जबरदस्ती वैंडलिस्ट किया गया, उस जगह को पूरी तरीके से तोड़फोड़ करके खराब कर दी गई। जिस जगह पे हादसा हुआ उस जगह पे पुताई क्यों कराई गई? अगर ये सब चीजें बाहर की हुई होती तो फिर समझ भी आता कि, लेकिन ये सब कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स है, तभी हमारे नेता कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कल भी हम लोग सीएम के पास गए थे बात करने के लिए, वहां पे भी हमने उनसे 2.5 घंटे इंतजार किया हमने उनका, लेकिन फिर भी उनने हमें 2 मिनट नहीं दिए, हमारी बात नहीं सुनी कि हमारे एक डॉक्टर्स जो कि जनसेवा के लिए होते हैं, हम रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, और जिसके साथ हादसा हुआ वो भी एक रेसिडेंट डॉक्टर है। रीढ़ की हड्डी होती है गवर्नमेंट अस्पताल की जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं। अगर हम लोग को कमजोर कर दिया जाएगा तो कैसे चलेगा ये गवर्नमेंट अस्पताल? मैडम, एक बात और सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना में, जिस संस्था में ये घटना हुई है, उसमें कुछ अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, ये बात भी सामने आ रही है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन सीबीआई को अगर ये सौंप दिया गया है तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ के हर एक आदमी से, वहाँ के प्रिंसिपल से लेकर एचओडी से लेकर हर एक स्टूडेंट से इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हर किसी को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, और हर रोज हमें भी बताना चाहिए, इंडिया की हर एक जनता को बताना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है, क्या निष्कर्ष निकल रहा है। रोज कुछ ना कुछ बात तो होती ही होगी, कुछ ना कुछ तो वो लोग डिस्कस करते ही होंगे, पता करते ही होंगे इस कांड के बारे में, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं दिखाया गया है। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला काम कर रहे हैं, और इसी तरह की घटना लगातार सामने आती रहती है। जब तक हम कोई स्ट्रिक्ट एक्ट या फिर स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाएंगे कि अगर कोई ये चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होगा, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा, तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इसके लिए हमारी हायर अथॉरिटी को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ये बोल देना 15 अगस्त की रैली में या 15 अगस्त की स्पीच में कि जल्द से जल्द निर्णय आना चाहिए, जल्द से जल्द सामने जो गुनहगार होते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है। हर रोज उन्हें भी बोलना चाहिए कि क्या चल रहा है, उन्हें भी क्वेश्चन करना चाहिए सीबीआई से। मैं डॉक्टर मयंक चंसोरिया, मध्य प्रदेश टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से हम लोग आंदोलित हैं एवं अंदर से टूटे हुए हैं।
ये पश्चिम बंगाल के आरजी-कार मेडिकल कॉलेज में जो एक बर्बरतापूर्ण एवं अमानवीय घटना हुई है, जिसके लिए हम सारे डॉक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं व कोशिश कर रहे हैं कि उस फीमेल डॉक्टर जिसके साथ ये एक ऐसी घटना जिसके बारे में मैं बोल भी नहीं सकता, सबको पता है जो हुआ है, उसको हम कुछ इंसाफ दिला सकें। और आज आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम आम जनता से भी आग्रह करते हैं कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, पहले निर्भया हुआ था, अब ये दूसरी निर्भया है, हमको अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या हम सही में मानव बचे हैं। हम सब लोग पुरजोर तरीके से इस घटना का विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सबसे ही अपील करते हैं कि हमारे इस नोबल कॉज में आगे आएँ, हमारी मदद करें, ताकि जो भी दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और ये एक ऐसा उदाहरण पेश हो ताकि कभी भी भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने से पहले डरे एवं उससे बचे। धन्यवाद। जैसा कि आपको पहले बताया, हमने ज्ञात भी है आपको भी पहले भी कि हम इसके पहले जो वेस्ट बंगाल में जो एक हृदयाघात हुआ है हम सब पे, उसके लिए हमने पहले चरण में एक कैंडल मार्च करके एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। तब तक भी हम न्याय की गुहार लगाते रहे, हमने कोई हड़ताल की आगे कार्रवाई नहीं की। इसके बाद भी जो 15 अगस्त की रात में हुआ, इसके बाद हमें लगा कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब हड़ताल ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारी सुरक्षा, हमारी जान हमारे हाथ में। सरकार से इतने बार गुहार लगाने के बाद भी 6 दिन बाद भी जब वहाँ के जो जूनियर डॉक्टर जो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको ही आपने इतना बड़ा मोब आके तोड़ फोड़ किया, मारपीट किया। सिक्योरिटी जिस चीज़ की हम सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उसके खिलाफ इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हो रहा है। तो सरकार से बस हर बार यही उम्मीद रहती है कि हर बार हमारा एक बार लगाना होता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ऐसे हमारी जान जो हलक पे रहेगी। हम जनसेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी जान हलक पे लेकर हम लोगों की जान बचाएं, लेकिन अपनी जान तो हमारी बचे। तो हर बार सरकार से ही गुहार है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हमें दीजिए। हम भी जनसेवा ही कर रहे हैं, हम अपना कुछ पर्सनल कॉस्ट तो है नहीं। हितकारिणी महिला महाविद्यालय मध्य प्रदेश का प्रथम अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय हितकारिणी महिला महाविद्यालय न्यूनतम शुल्क में उच्च एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने के लिए जाना जाता है। महाविद्यालय में कला, विज्ञान, वाणिज्य, BBA, स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं विविध विषयों के साथ रोजगार सुलभ विषयों का अध्ययन कराया जाता है। शिक्षकों में 80% से अधिक PhD धारक फैकल्टी के साथ एयर कंडीशनर स्मार्ट क्लासरूम, गर्ल्स कॉमन रूम, ओपन वाईफाई कैंपस, एडवांस ई-लाइब्रेरी, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ ही सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध है।